हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और कल से और अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। और मेरे प्यारे दोस्त, सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन कल आ चुका है। और नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, एक बहुत तसल्ली देने वाली चीज आप लोगों के सामने आई है। यानी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज के मामले में मेरे प्यारे दोस्त लगभग लगभग 14,500 प्लस वैकेंसीज आप लोगों को अभी टेंटेटिव दी गई हैं। और ये वैकेंसीज कब बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि ये वैकेंसीज जो है बढ़ के अच्छी खासी हो जाएंगी। और अगर नहीं भी बढ़ती हैं तो भी अच्छी खासी हैं। सीजीएल में वैकेंसीज पहले से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत कम होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पिछले 2-3 बार से अगर देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी अब प्यारे दोस्त आ रही हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं कि आपकी जो सीजीएल प्री की टेंटेटिव डेट है वो 13 अगस्त से लेके और वो लगभग 30 अगस्त तक आप लोगों का टेंटेटिव पेपर होना है। और जो टीयर 2 की जो एग्जाम डेट है वो दिसंबर आपका टेंटेटिव मंथ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में जो है वो लगभग लगभग 3 से 4 महीने का गैप आप लोगों को मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने का गैप आप लोगों को पूरा पूरा मिलेगा। तो वहां अच्छी खासी प्रैक्टिस टीयर 2 की हो सकती है। तो आपको अभी जो पूरा फोकस करने की जरूरत है वो टीयर 1 पे फोकस करने की जरूरत है। पूरी जान लगाने की जरूरत है, टीयर 1 पे पूरी जान लगाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं सोचना है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, टीयर 2 के हिसाब से हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। आप लोग पिछले 2-3 साल का एनालिसिस करिए। 2-3 साल के एनालिसिस करने के बाद एक चीज महसूस करेंगे कि क्वेश्चन जो है 80% चीजें वो बहुत जनरल चीजें पूछी जा रही हैं। केवल 20% चीजों में वो थोड़ा सा आप लोगों को मॉडरेट की तरफ लेके जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस आप ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि प्री आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी वाला जो आप लोगों की कहावत होती है उसको प्रूव करने का टाइम आ चुका है। हमें हर एक सेकंड का यूटिलाइज करना पड़ेगा और एक बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज, एक स्मार्ट वे में हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। और एलसीएम और एचसीएफ में एक क्लास हो चुकी है। और सीजीएल प्री के हिसाब से मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया। आज एलसीएम एचसीएफ की आखिरी क्लास होगी। बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, एक एक चीज को बारीकी से करेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि कहां कौन सी चीज की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक है भाई, शुरुआत करें। चलिए, महारती बुक आपके पास आई अभी या नहीं आई? मतलब आपने ऑर्डर की या नहीं की? एक बार मुझे बताएंगे महारती बुक को लेकर आपका स्टेटस क्या है। महारती बुक को लेकर मेरे भाई, आपने महारती बुक पहुंचाई। मैथ्स महारती आप लोगों के लिए ही 99 प्राइस रखा गया था मेरे भाई। और आज भी अगर आप छूट गए तो मेरे भाई ये मौका दोबारा नहीं आएगा जब आप 99 इस किताब का प्राइस देखोगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है मेरे भाई। बाइलिंगुअल बुक है, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं लेनी है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब आउट ऑफ स्टॉक है सर। हो जाएगी भैया, आउट ऑफ स्टॉक खत्म हो जाएगा अभी। मेरे प्यारे दोस्त, उस बुक को कर लीजिए। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन एक जबरदस्त बुक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 54, 120 और 96 से पूर्णता विभाजित होती है? 54 से विभाजित होती है, 120 से विभाजित होती है और 96 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो आप कहेंगे जी सीधा सीधा एक बात हम लोग जानते हैं, अगर कोई संख्या 54 से विभाजित होती है ना तो वो 9 से जरूर होती होगी। तो सबसे पहले एक बार 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेते हैं। अगर मैं यहां देखूं 6 2 8 4 12 और 1 13, ये 9 से कभी भी नहीं होगी। 6 2 8 और 1 9 9 18, ये 9 से डिवाइड हो जाएगी।
8 और 2 10 और 8 18 और 1 19 9 से डिवाइड नहीं होगी। 8 2 10 और 7 17 और 1 18 ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। यानी इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है। अगर मैं यहां से एक चीज देखूं, यहां से एक चीज देखूं मेरे भाई, 96 से डिवाइड होने वाली, भैया जी यहां से तो सारी संख्याएं सारे हर किसी से कट जाएंगी। तो आप देखिए भैया, डिवाइड करके देख लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 12,960 छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो 12,960 को ही हम लोग देख लेते हैं। हमने इसे 54 से डिवाइड किया है, तो 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 0, 9 छिक्का 54 हो जाएगा और 6 से कटता है भैया जी, कट जाएगा। 120 से भी कट जाएगा। और 96 से जब हम देख रहे होते हैं, 96 से जब हम लोग देख रहे होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 12 से काटेंगे 112 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट रहा है। यानी यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आप मेथड से भी जा सकते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूछ रहा है, मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा 54, 120 और 96 का आप मुझे एलसीएम बताइए। तो आपने कहा जी एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा। सबसे पहले आपने इसे 2 से काटा होगा, 27 बार कटा होगा। 2 से काटा होगा, 60 बार कटा होगा। 2 से काटा होगा, 48 बार कटा होगा। 3 से काटा होगा, 9 बार कटा होगा। ये 20 बार कटा होगा। ये 16 बार कटा होगा। 4 से काटा होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 चौक 16 होगा। आप मुझे बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा। 5 चौक 20 होगा, 20 निम्मा 180 होगा, 180 चौक 720 होगा, 720 तिया 2160 होगा और 2160 दूनी कितना होगा, 2160 दूनी 2160, 204, 4320 हो जाएगा। इनका एलसीएम ही मेरे प्यारे दोस्त 4320 आ जाएगा। अब उसने कहा 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4320 से पूरी पूरी कट जाए। तो 4320 में कितने की गुणा कर दें कि ये 5 अंकों में पहुंच जाए। तो मेरे भाई आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी इनकी 3 की गुणा करके देख लो। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, हो गई ना 5 अंकों की, बन गई ना 5 अंकों की मेरे भाई। तो अगर 4320 से कटने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब आपके मन में आएगा जी 2 की गुणा क्यों नहीं करी। अगर 2 की गुणा करोगे तब भी 4 अंकों की रह जाएगी। 4 की गुणा क्यों नहीं करी, 4 की गुणा करोगे 5 अंकों की ज्यादा हो जाएगी। 3 की गुणा करने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ रही है। तो ये आप लोगों का मेथड है, ये आप लोगों का बाई ऑप्शन है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने। जल्दी से प्यारे दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णता डिवाइड हो जाए। पूर्णता डिवाइड हो जाए मेरे भाई। देख लो, अगर कोई संख्या 45 से कटती है तो वो 9 से जरूर कटेगी। 9 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। 9 से हिसाब किताब खत्म। अब 9 से कट रही है, 5 से भी सारी कट रही है मेरे भाई, तो 45 से तो ये सारी संख्याएं कट रही हैं। आगे आइए, 25 से कटने का नियम ये कहता है बाद की 2 संख्या 25 से कटनी चाहिए। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। एक तो ये 2 संख्या 25 से कट रही क्योंकि ये 100 है, यहां भी 100 है, दोनों संख्याएं 25 से भी कट जाएंगी। आगे कह रहा है 20 से कटनी चाहिए। 20 से कटने का नियम, दोनों संख्याएं 20 से भी कट रही हैं। और 15 से कटने का मतलब 3 और 5 से कटना, दोनों संख्या 3 और 5 से कट रही हैं। लेकिन उसने बड़ी से बड़ी पूछा है, तो इन दोनों में बड़ी से बड़ी कौन सी हो जाएगी, इन दोनों में बड़ी से बड़ी 9900 हो जाएगी। भैया जी इन दोनों में बड़ी से बड़ी 9900 हो जाएगी। देखो ना किससे नहीं कटेगी, ये 15 से भी कटेगी मेरे भाई, 20 से भी कटेगी मेरे प्यारे दोस्त, 25 से भी ये कटेगी, 100 है, 45 का मतलब 9 और 5 दोनों से कटेगी, ये सबसे कट रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे, मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है इनका। आप जानते हैं मेथड जानते हैं तो एक बार थम्स अप करिए। क्या मेथड आप लोग जानते हैं?
जानते हैं तो आप एक बार थम्स अप करिए कि हम मेथड जानते हैं। मेरे प्यारे साथी, इनका एलसीएम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। 15, 20, 25 और 45, इनका आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 नाम 45। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। 9 चौक 36 होता है। 36 पंजे 180 होता है। 180 पंजे 900 होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त 900 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, उसने कहा है बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या को एलसीएम से डिवाइड कर लो। आपने यहां से कहा 900 एकम 900 हो जाएगा। कितना बचेगा? 99 बचेगा। यहां एक 9 उतार लोगे, 900 एकम 900 हो जाएगा। 900 एकम 900 हो जाएगा, तो यहां 99 बचेगा। यानी अगर आप इसमें से 99 घटा दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जो इससे पूरी पूरी कटेगी। जो शेषफल बच रहा है बस उसको घटा दो, तो 99 में से 99 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9900। ये बच्चा बाई मेथड है, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन को आपको करना बाई ऑप्शन है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। एक छोटकू सा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। एक कंडीशन दे दी है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। एक कंडीशन दे दी है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए, जो 16, 20 और 24 से पूर्णता डिवाइड होती हो। किस किस से? एक 16 से डिवाइड होती हो, बाद के 4 अंक देख लो। एक 20 से डिवाइड होती हो, बाद के 2 अंक देख लो। एक 24 से डिवाइड होती हो मेरे भाई, 8 और 3 से देख लो। 8 और 3 से देख लो मेरे भाई, 8 और 3 से, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले उसने बोला है जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले वो ऑप्शन देख लो जो कंप्लीट स्क्वायर हो। ये भी 40 का स्क्वायर है, ये 90 का स्क्वायर है, ये 80 का स्क्वायर है, ये 120 का स्क्वायर है। सारे के सारे स्क्वायर आप लोगों को दिए हुए हैं। 16 से कटेगा। अगर 16 से देखना है तो लास्ट के 4 अंकों को देखना होगा। ये 16 से कट रहा है। 20 से कटेगा क्या? 20 से भी कट रहा है। 24 से कटने के लिए 8 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 8 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये जवाब नहीं होगा। इसके बाद 3600 देखते हैं। 16 से कटेगा क्या? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। 20 से कटने के लिए 20 से कटेगा। 24 से कटने के लिए 8, 3 दोनों से कटना चाहिए। 3 से तो कटता है। 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, सबसे कट रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि 4000 से 6000 के बीच, जब बीच की बात आती है तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को काउंट नहीं किया जाता। 4000 से 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 32, 40, 48 और 60 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होती हैं? तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि 32, 40, 48 और 60 का एलसीएम कितना होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होगी। तो आप कहेंगे जी आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे, 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करिए, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 दाई 40 होगा। 4 से काटा 12 बार, 4 से काटा 15 बार। अब एक और बार 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 15 हो जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15। अब आप निकाल सकते हैं यहां से एलसीएम। आपने कहा 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 दूनी 10, 10 और 4 का एलसीएम 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 चौक 480 हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड होगी वो 480 हो जाएगी। लेकिन आपको निकालनी है किस किस के बीच? आपको निकालनी है 4000 से 6000 के बीच निकालनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त 480 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 480 से इसे डिवाइड कर लीजिए। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 चौक 36, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार कटेगा। जितनी बार पूरा पूरा कट रहा है बस उतना लिख दीजिए मेरे भाई। यहां देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, आप इसे डिवाइड करेंगे 10 बार तो पूरा पूरा हो गया, 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 9 57 हो जाएगा। सही है, ये कटेगा मेरे भाई 12 बार कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इनका जो डिफरेंस होता है उतनी ही संख्या होंगी जो इससे पूरी पूरी कट रही होंगी। तो 12 में से 8 गया, 4 ही मेरी वो संख्या हो जाएंगी, 4 ही मेरी वो संख्या हो जाएंगी जो 4000 से 6000 के बीच की होंगी। और मेरे प्यारे दोस्त वो 480 से पूरी पूरी कट रही होंगी। आप मोटा मोटा मैं बताऊं, आप इतना भी देख सकते थे कि 4000 से 6000 के बीच का गैप कितना है? 2000 है, 2000 है। आप इसे 480 से डिवाइड करके देख लो, लगभग लगभग कितनी बार कटेगा? तो 480 से ये लगभग लगभग 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो आप कह सकते हैं टोटल 4 संख्याएं होंगी जो 480 से पूरी पूरी कटेंगी। अगर वो संख्या 480 से पूरी पूरी कट रही है तो वो संख्या इनसे भी पूरी पूरी कटेंगी। बेटा डिवाइड नहीं करना है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है, जितनी बार पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में नहीं लिखना है, जितनी बार पूरा पूरा कट जाए बस वो ही लिखना है। यही डिफरेंस वो संख्या होती है जो इन दोनों के बीच में इनसे डिवाइड हो रही होगी। ठीक है जी, चले, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये पूछा गया है, आईबी में पूछा गया है, 2023 में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें भाई, बताइए। जो चैप्टर खास वेटेज रखता हो एग्जाम में खास वेटेज रखता हो, ठीक है, बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त मैं बस ये ही कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर डालना। 1135 में 3 जोड़ोगे तो 1138 हो जाएगा, 1135 में 4 जोड़ोगे तो 1139 हो जाएगा, 1135 में 2 जोड़ोगे 1137 हो जाएगा, और 1135 में 5 जोड़ोगे 1140 हो जाएगा। वो आपसे ये कहना चाह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1135 में जोड़ने से वो इनसे डिवाइड हो जाए। तो क्या ये 3 से कटेगा? 8 3 11 और एक 12 और एक 13, ये नहीं कटेगा तो ये जवाब नहीं होगा। 9 और 3 12 और एक 13 और एक 14, 14 3 से नहीं कटेगा तो ये जवाब नहीं होगा। 7 3 10 और एक 11 और एक 12, 3 से कट जाएगा। 4 और एक 5 और एक 6, 3 से कट जाएगा। 4 से देखिए, क्या ये 4 से कभी कटेगा? नहीं कटेगा, ये जवाब नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसमें आप लोग 5 जोड़ देते हैं तो आने वाली संख्या जो होगी वो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। ठीक है जी, कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे जी इस क्वेश्चन को तो करने का तरीका ही ये पेपर में होना चाहिए, तो मेथड हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, फिर भी मेथड सीखना चाहते हैं तो एलसीएम निकाल के 1135 को डिवाइड कर दीजिए एलसीएम से। जो जरूरत पड़े बस उसको जोड़ना होगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। यानी जब इन्हें हम डिवाइड करें इनसे तो 3 बचना चाहिए। अगर मैं उस 3 को ही पहले खत्म कर दूं तो क्या ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए? अगर मैं उस 3 को ही खत्म कर दूं तो क्या ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए? अगर मैं उस 3 को ही खत्म कर दूं तो क्या ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए? अगर मैं उस 3 को ही खत्म कर दूं तो क्या ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए? यानी वो ऑप्शन देख लो जो इनसे पूरा पूरा कटता हो। आप मुझे बताइए, अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा कटेगा? ये वाला। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपको इतना भी नहीं करना था। अगर 10 से डिवाइड करने के बाद और 3 रिमाइंडर बचता है तो आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा। आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा। 10 से डिवाइड करोगे तो यही यूनिट डिजिट बचेगा। 4 जैसे मुझे 7 रिमाइंडर बचाना है तो मेरे भाई इसे 10 से डिवाइड करोगे, ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 7 है वो 10 से डिवाइड होने पर 7 ही रिमाइंडर देगा। ऐसी यूनिट डिजिट, ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 9 है वो 10 से डिवाइड होने पर यूनिट डिजिट 9 ही देगा। तो अगर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 10 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसका यूनिट डिजिट 3 हो। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त बताइए फटाफट। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले दिमाग में सेट करिए कि संख्या जो होनी चाहिए वो 4 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए मेरे भाई, उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जिसमें जब हम 21, 42, 63 और 84 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। यानी अगर ये 4 ना बच रहा होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? तो आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड हो रही होती। अगर ये 4 ना बच रहा होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? तो आप कहेंगे पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। अगर ये 4 ना बच रहा होता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। आप एक चीज सुनिएगा, आप वो ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त जो इनसे पूरा पूरा कटता हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 63 का नियम पूछूं तो संख्या को 9 से कटना होगा या नहीं? तो 9 से कटने वाला ऑप्शन बताएंगे। 9 तो कट गया, 8 2 10 और 8 18 कटेगा। 9 तो कट गया, 8 4 12 4 16, 9 से नहीं कटेगा, ये जवाब नहीं होगा। ये तो कट गया, 8 और 8 16, 9 से नहीं कटेगा, ये जवाब नहीं होगा, 9 से कट जाएगा। यानी या तो ये आंसर होगा या फिर मेरे भाई ये आंसर होगा। अब उसने कहा है 21 से भी कटनी चाहिए तो 7 का देख लो। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, ये 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा। 7 एकम 7, 6 बचेगा, 66, ये 7 से नहीं कटेगा तो ये भी जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ए ही मेरा वो जवाब होगा, ए ही मेरा वो जवाब होगा। मेरे भाई 7 से कहां कट रहा है ये वाला? 7 से कहां कट रहा है? 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। 7 एकम 7, 6 बचेगा। 66 थोड़ी ना 7 से कटता है, 4 घटाने के बाद 7 से कटना चाहिए ना। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास है, लेकिन चल रिकॉर्डेड जैसी रही है क्योंकि मैं बातें नहीं कर रहा हूं, वो टाइम भी नहीं है बातें करने का। इसे बंद कर देना थोड़ा सा। बताइए क्या कहते हो, मेरी बात समझ में आई? अब उसने ये कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें इनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। यानी जब मैं इनसे डिवाइड करूं तो 4 बचना चाहिए। वो ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं। अगर मैं 4 को बचाऊं ही ना तो क्या वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो मैंने क्या किया, सारे ऑप्शन में से 4 घटा लिया
और मैंने देखा कौन सा ऑप्शन जो है घटने के बाद कौन सा ऑप्शन इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मुझे एक ही ऑप्शन मिला जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी यही वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर देगी, 4 रिमाइंडर देगी। ठीक है, बढ़े भाई। रिकॉर्डेड क्यों होगी, रिकॉर्डेड क्यों होगी, रिकॉर्डेड बहुत देखते हो। लो टाइम देखो कितना हो रहा है, 11:26 हो रहे हैं। और अपनी घड़ी में देखो टाइम, अब तो नहीं है रिकॉर्डेड, अब तो नहीं है रिकॉर्डेड मेरे प्यारे दोस्त। आ जाओ, कितना कितना आप लोगों को प्रूफ देना पड़ता है जब एग्जाम में 2 महीने का समय बचा है और आप ये सारी चीजें पूछ रहे हो। आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जब उसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे, यानी इनसे तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, लेकिन जब उसे हम 13 से भाग दें तो शेषफल 7 बचे। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन उठाइए ना, ऑप्शन उठाइए। 4 से देखिए, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा। 6 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी। 8 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी, ये नहीं कटेगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 9 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और यहां आगे देखें, अब देखिए 13 से डिवाइड करिए। जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, एक बचेगा, 13 एकम 13, एक रिमाइंडर बचेगा, लेकिन वो कह रहा है 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी ये जवाब नहीं होगा। इसका मतलब यही वो जवाब हो जाएगा जिसके बारे में वो बात करना चाह रहा है। 13 पंजे 65, कितना बचेगा, 7 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन भरे क्वेश्चन शुरू होंगे और सीजीएल में ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। सीजीएल में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त भर भर के पूछे गए हैं। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं एलसीएम एचसीएफ का एक बार कंक्लूजन आपके सामने लिख रहा हूं, आप ये देखना कि क्या आप इसे पर्सनली तौर पे कवर कर चुके हो। आपके सामने पहला टाइप, कुछ संख्याएं दी होंगी और उनका एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा, क्या आप निकाल पाओगे। ध्यान से सुनना, आपका जवाब आना चाहिए निकाल पाएंगे। दूसरा, आपके सामने फ्रैक्शंस में वैल्यू दी होंगी, बटे में वैल्यू दी होंगी और आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, क्या आप निकाल पाओगे। आपका जवाब होना चाहिए निकाल पाएंगे। आपके सामने तीसरे टाइप का क्वेश्चन, डेसिमल में वैल्यू दी होगी और आपसे पूछेगा एलसीएम एचसीएफ क्या निकाल पाओगे, आप कहेंगे जी निकाल पाएंगे। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्या आप एलसीएम एचसीएफ निकाल पाएंगे, आप कहेंगे निकाल पाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, वो आपसे पूछ सकता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, उस केस में एलसीएम ही आंसर होता है, क्या निकाल पाएंगे, आप कहेंगे निकाल पाएंगे। छठा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर देती है, सिंगल रिमाइंडर दिया हुआ हो, तो आप कहेंगे अगर एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, हम ये जानते हैं। बहुत बढ़िया। सातवां क्वेश्चन, जब अलग अलग रिमाइंडर बचता हो, इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे, इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे, इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे, उस केस में हम लोग एलसीएम में से कॉमन संख्या घटा रहे होते थे। क्या ये सारी चीजें कर पाओगे, तो आप कहेंगे जी कर पाएंगे। आठवां क्वेश्चन इसी में क्या बनता है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करा चुका हूं। नौवां क्वेश्चन, 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी डिवाइड हो जाए, वो मैं करा चुका हूं। 10वें टाइप का क्वेश्चन, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर दे, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। इनसे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर दे, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं।
तो ये सारे टाइप जो है वो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप में से आपको कोई ऐसा टाइप वीक लगता है जिसके क्वेश्चंस आपको कम हो पाते हैं, आपसे कम हो पाते हैं, तो उस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त आप लोग कर लीजिए। अब इतना टाइम हम लोगों के पास बचा है कि आप एलसीएम एचसीएफ अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, टाइप लिख लीजिए कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन कर चुका हूं। जब मॉक टेस्ट देने बैठो और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आए कि मैंने ये टाइप तो किया ही नहीं था, बस उस टाइप को लिख लो कि इस पर बेस्ड मुझे 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में ये अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे भाई एडवांस तरीके से काम करना होगा, थोड़ा सा एडवांस तरीके से काम करना होगा। कल जो मैं आप लोगों के सामने चैप्टर लेके आऊंगा वो मेंसुरेशन लेके आऊंगा, और मेंसुरेशन मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसानी से, बहुत आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस उम्मीद के साथ मैं आपके सामने आऊंगा कि मेरे प्यारे भाई आपके मेंसुरेशन हो या जो एडवांस का पार्ट हो वो मेरे प्यारे दोस्त यहीं से पूरा पूरा फंस जाए। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त मैं इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे चल रहा हूं। मेरे प्यारे भाई मैंने आपसे कहा था समान शेषफल का क्वेश्चन बनता है आपके सामने, आपसे वो बड़ी से बड़ी टीम पूछी, बड़ी से बड़ी वैल्यू पूछी जाती है जो इनको डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर दे या समान शेषफल दे। जैसे इस क्वेश्चन ने कहा है यदि R वह शेषफल है जो इनको डिवाइड करने पर बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो इक्वल रिमाइंडर कह रहा है। जब भी इक्वल रिमाइंडर कहे तो इनका डिफरेंस निकालिए। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और 6 में से 6 गया 0। क्या इनका डिफरेंस 852 आ जाएगा? अब यहां देखिए 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। ये जो डिफरेंस निकल के आया है मेरे प्यारे साथी, इस डिफरेंस का आप में से निकाल दीजिए। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब इसका मैसेज जो है वो तेजी से कैसे निकालें। मेरे प्यारे दोस्त अगर थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी। ये किसका 4 गुना है? 2 का। ये 13 का 4 गुना है, यानी 213 चौका 852 होते हैं। उसी 2 का ये 7 गुना है, उसी 13 का ये 7 गुना है, यानी ये 213 का 7 गुना है, ये 213 का 4 गुना है, यानी 213 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। आप कहोगे जी हमारे दिमाग में तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त आपको इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। डिफरेंस से निकाल लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। कुल मिला के वो चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है जो कि 213 आएगा। अब उसने कहा है जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है वो डी है, यानी डी की वैल्यू 213 आ चुकी है। उसने कहा है जो शेषफल बचता है वो आर है। किसी भी एक संख्या को डी से डिवाइड करके देख लो क्या शेषफल बचता है। आपने कहा 213 तिया 639 होते हैं, 639 होते हैं मेरे भाई, कितना बचेगा? 6 बचेगा, यहां 4 उतर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई ये डिवाइड नहीं होगा, क्या 64 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर बच रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल बच रहा है। यानी आर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? आर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 64 हो चुकी है। जो रिमाइंडर बच रहा है वो आर की वैल्यू 64 हो चुकी है। उसने डी माइनस आर आपसे पूछा है, तो 213 में से 64 आप लोग घटा दीजिए। 13 में से 4 गए 9 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 149 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
149 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी वो इक्वल रिमाइंडर के बारे में बात करे, जब भी वो समान शेषफल के बारे में बात करे, तो इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस का में से निकाल देना। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अगर वो समान शेषफल के बारे में भी पूछना चाह रहा है तो इस संख्या से किसी एक संख्या को डिवाइड कर देना, यही क्या होता है, समान शेषफल होता है। उसने d माइनस आर पूछा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 149 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट बताइए। ये मेरे प्यारे दोस्त बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन 99% जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जैसे ये मेंस में पूछ लिया था कि इसके 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो आपको फिर वो पूरी संख्या निकालनी पड़ेगी। अगर वो संख्या खाली ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा पूरी, तो उस क्वेश्चन को तो हम ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन अगर वो संख्या के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजिट के बारे में जानना चाह रहा है तो फिर आपको संख्या पूरी निकालनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए कि आप क्या सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बताइए। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को डिवाइड करते हैं तो हर स्थिति में शेषफल 4 आता है। बहुत बढ़िया। लेकिन x जो है वो 7 से विभाज्य है, लेकिन अगर उसे 7 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो बताइए जो x संख्या आपने निकाली है, वो जो संख्या निकल के आएगी उसमें 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 12, 16, 18, 20 और 25 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे जी आप इसे 2 से डिवाइड करो, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाई 20 और 25 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने कहा जी इसे 2 से फिर एक बार डिवाइड कर लो, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा और 25 नहीं कटेगा। फिर आपके दिमाग में आया एक बार 3 से कर लेते हैं, 3 तिया 9 होगा और यहां ये नहीं कटेगा। आपने कहा 5 और 25 का एलसीएम 25 होता है, 25 और 4 का एलसीएम 100, 100 का 3 का एलसीएम 300, तिया 900 दूनी 1800 दूनी 3600 हो जाएगा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या मेरी 3600 है जो इनसे पूर्णतः डिवाइड होगी। क्योंकि उसे 4 शेषफल भी चाहिए, फिर आपने इसमें 4 जोड़ा होगा। आपने कहा होगा 3604 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देगी। लेकिन उसने कहा ये 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है। आपने कहा 7 से डिवाइड करिए, 7 पंजे 35 हो गया, 1 बचेगा, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचेगा, ये तो 7 से डिवाइड नहीं होती। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होती और क्वेश्चन ने बोला है होती है, तो ये जवाब मेरा नहीं होगा। मैं इतना जानता हूं कि 3600 अगर एलसीएम आया है तो 3600 का आप कोई भी मल्टीपल ले लो, वो सब इनसे डिवाइड होंगे पूरे पूरे। अब हमें 4 शेषफल भी लेके आना है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी यही वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 4 शेषफल देगी और ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब यहां से हमें के की वैल्यू निकालनी है। बेटा पहले इसे डिवाइड कर लो, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बच रहा है ना। जो रिमाइंडर बचे मेरे प्यारे दोस्त बस उसे लिख दीजिए और वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। आप जब 3600 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 के लिख दिया, आप वैल्यू रखना स्टार्ट करिए।
के की जगह 1 रखा, 2 प्लस 4 6 डिवाइड नहीं होगा। के की जगह 2, 2 दूनी 4 और 4 8 डिवाइड नहीं होगा। 2 तिया 6 और 4 10 डिवाइड नहीं होगा। 2 चौक 8 4 12 डिवाइड नहीं होगा। 2 पंजे 10 और 4 14 डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 5 आ चुकी है। अगर के की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 3600 की गुणा 5 में करेंगे 18,000 होगा, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई वो संख्या 18,004 हो जाएगी, जिसको इनसे डिवाइड किया जाएगा तो वो 4 रिमाइंडर देगा, और वो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। वो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 18,004। अगर ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे संख्या पूछी होती तो आप इसे बाई ऑप्शन कर लेते, 7 से डिवाइड करके देख लेते कौन सी संख्या 7 से कट रही है। आप कहते अगर एक से ज्यादा संख्या 7 से कटती तो क्या होता, फिर हम ऊपर वाले से चेक करते कि इनसे विभाजित करके कौन सी संख्या 4 दे रही है, वही क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में संख्या आपसे नहीं पूछी गई है, आपसे इस क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एक अंक के बारे में जानने की कोशिश की है, तो आपको इस क्वेश्चन में मेरे भाई संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या निकल के आई 18,004। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर उसने पूछा है। तो जो रंग बिरंगे आंसर दे रहे थे कि 5 होगा 6 होगा, मेरे प्यारे दोस्त वो जवाब जो है वो 8 हो जाएगा। वो जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो जवाब जो है वो मेरे प्यारे साथी 8 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और आप ऑप्शन से सॉल्व मत करना। अगर ऑप्शन से तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर पेपर में आप लोगों से पूछ लिया 1000वां अंक या दहाई का अंक या इकाई का अंक या फिर कोई सा भी अंक पूछ लिया, तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। या अंकों का योगफल पूछ लिया, अंकों का गुणनफल पूछ लिया, तो फिर आपको ये संख्या निकालनी पड़ेगी। अगर उसने अंकों का योगफल पूछा होता तो 8 और 1 9 और 4 13 हो जाता। अंकों का गुणनफल पूछता तो 8 चौक 32 और 1 33 हो जाता। 8 चौक 32, 32 एकम 32 हो जाता मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2020 में मेरे भाई। बेटा समझ आना चाहिए, कैसे समझ नहीं आया? आपसे कहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने के बाद 4 से शेषफल दे और वो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती हो। तो क्वेश्चन ने कहा है x में 1000वें स्थान पर कौन सा होगा। तो मैंने वो सबसे छोटी संख्या निकाल ली जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है, एलसीएम निकाल लिया। 4 जोड़ दिया तो वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर देगी। उसने कहा ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए, ये 7 से डिवाइड नहीं हुई। तो जब ये 7 से डिवाइड नहीं हुई तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो इनसे डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर दे, लेकिन वो 7 से पूरी पूरी कटती हो। तो हमने इसी का कोई मल्टीपल, एलसीएम का कोई मल्टीपल वो मान लिया जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4 रिमाइंडर लेके आना है, 4 इसमें जोड़ दिया। मैंने ये वो संख्या मान ली जो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है और वो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। आप इस 3600 को 7 से डिवाइड करिए। 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बच रहा है, जो बच रहा है उसे साइड में लिख दीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब यहां के की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए और ऐसी वैल्यू रखिए जो बच्चा 7 से पूरी पूरी कट जाए। तो आपने कहा के की वैल्यू 1, 2 एकम 2, 4 6 नहीं कटेगा। के की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 4 8 नहीं कटेगा। के की वैल्यू 3, 2 तिया 6 नहीं कटेगा मेरे भाई। के की वैल्यू 4 भी नहीं कटेगी, लेकिन के की वैल्यू 5 रखोगे तो पूरी पूरी कट रही है 7 से। के की वैल्यू 5 यहां रख दीजिए। 3600 में 5 की गुणा करेंगे 18,000 और 18,000 में 4 जोड़ेंगे तो ये वो संख्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, जो मेरे प्यारे भाई इससे पूरी पूरी कट, इससे डिवाइड होके 4 रिमाइंडर दे रही होगी और 7 से पूरी पूरी कट रही होगी। इसका 1000वां अंक पूछा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें प्लीज बताइए। बेटा वो तो बुक होगी ना आपके पास,
मैं क्वेश्चंस बताता चल रहा हूं, बस उन क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, माना x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 को 1075 को विभाजित करती है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि समान शेषफल का कॉन्सेप्ट क्या था? समान शेषफल का कॉन्सेप्ट क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 955 एक संख्या होगी, एक संख्या 1027 हो जाएगी और एक संख्या 1075 हो जाएगी। समान शेषफल का कॉन्सेप्ट था, आप डिफरेंस निकाले, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 5 गया 7 बचेगा। इनका डिफरेंस 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4। डिफरेंस आपके सामने ये आ चुका है। जो डिफरेंस निकल के आया है उसका में से निकाल दीजिए, यही वो संख्या हो जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने यह कहा है कि निम्नलिखित में से क्या x का गुणनखंड नहीं है। इस संख्या का गुणनखंड कौन सा ऑप्शन नहीं है, वो आपसे यह पूछना चाह रहा है। गुणनखंड मतलब कौन सा ऑप्शन इस संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 6 डिवाइड नहीं कर सकता? कर सकता है जी। क्या 8 डिवाइड नहीं कर सकता? कर सकता है जी। क्या 4 डिवाइड नहीं करता इसे? आप कहेंगे कर सकता है। क्या 16 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। और उसने वही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसे डिवाइड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का साथी जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 37। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आंसर आप लोगों के आने चाहिए भाई। देखिए भाई, बात को थोड़ा सा समझिए, बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेना, संख्या 6 अंकों वाली होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए मेरे भाई, जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर ये अलग अलग शेषफल वो देता है मेरे भाई। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यार। क्या ऐसी अप्रोच लगाएं जो क्वेश्चन एकदम आंसर देता चला जाए? मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी संख्या को 20 से डिवाइड करेंगे ना, अगर किसी संख्या को 20 से डिवाइड करेंगे, जैसे अगर मैं 22 को 20 से डिवाइड करता हूं तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या आएगा? 20 एकम 20, 2 बचेगा, इकाई का अंक आ रहा है। अगर मैं 33 को 20 से डिवाइड करता हूं, 20 एकम 20, रिमाइंडर 13, क्या इसका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है? आ रहा है या नहीं? अगर मैं 24 को 20 से डिवाइड करता हूं, 20 एकम 20, 4 बचेगा, क्या जो रिमाइंडर है वो यूनिट डिजिट आ रहा है? अगर मैं 177 को 20 से डिवाइड करता हूं तो 20 अट्ठे 160, कितना बचेगा? 17, क्या इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है? यानी कि अगर किसी संख्या को 20 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 16 चाहता है तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो उस संख्या का भी यूनिट डिजिट 6 होगा।
मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी संख्या को 20 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर का यूनिट डिजिट होता है वही संख्या का यूनिट डिजिट होता है। यह बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर मैं उसे 20 से डिवाइड करूं और वो रिमाइंडर 16 चाहता है, यानी रिमाइंडर का यूनिट डिजिट 6 है, तो वो संख्या का भी यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें संख्या का यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। बाकी तो इस क्वेश्चन को करने का भैया मेथड से करके देख लो। 12 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड करोगे ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, हमें तो 8 से इस फल लाना है। 12 अट्ठे 96, 3 बचेगा, 12 तिया 36, 3 बचेगा, 12 तिया 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, 4 बचेगा, मुझे 8 लाना है, ये भी जवाब नहीं होगा। 12 अट्ठे 96, 3, 12 तिया 36, 3, 12 तिया 36, 3, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 10 बचेगा, मुझे 8 से इस फल लाना है, ये भी जवाब नहीं होगा। तो फिर भी यही जवाब हो जाएगा। लेकिन हमें स्मार्ट अप्रोच से चीजें देखनी है। अच्छा 20 से डिवाइड होना है, 20 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 16 बच रहा है, तो आंसर जो संख्या होगी उसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। जो रिमाइंडर का यूनिट डिजिट होता है वही संख्या का यूनिट डिजिट होता है जब हम उस संख्या को 20 से या 10 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेथड से भी हो जाएगा। कॉमन संख्या निकाल लेना, कॉमन संख्या निकाल के 6 अंकों की संख्या निकाल लेना, उसमें से कॉमन संख्या घटा देना, उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। बताइए, सीजीएल मेंस 2019 में अभी कराया है एक क्वेश्चन, जहां मैंने आपसे कहा था 5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, 5 क्वेश्चन की ऐसे की प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई। जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए। माना x न्यूनतम संख्या जिसे जब 15 से 18 से 20 से 27 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 10 बचता है। ठीक है भाई, उसने कहा है, और x जो है वो संख्या जो है वो 31 की गुणांक है, यानी वो 31 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x में न्यूनतम कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंदी की तरफ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब हम इसे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, 15, 18, 20 और 27 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या इसका एलसीएम आप लोग निकालेंगे। आपने कहा 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 20 नहीं कटेगा, 3 नाम 27। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 10 बार, 9 नहीं कटेगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 और 9 का एलसीएम 90 होगा। 90 दूनी 180 होंगे और 180 तिया 540 होंगे, यानी 540 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। उसने कहा है शेष 10 भी बचना चाहिए, आपने इसमें 10 जोड़ा। आपने कहा 550 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 10 शेषफल देगी। यहां तक का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब वो कह रहा है कि संख्या 31 से डिवाइड भी होनी चाहिए। आपने इसे 31 से डिवाइड करके देखा, 31 दूनी 22, 31 एकम 31 होता है, 24 बचेगा, ये तो डिवाइड नहीं हुआ मेरे भाई। इसका मतलब ये तो संख्या नहीं है जब ये 31 से डिवाइड नहीं होती और क्वेश्चन कह रहा है 31 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो संख्या नहीं है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये एलसीएम है, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल ले लो, ये संख्या इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी, मुझे 10 रिमाइंडर लेके आना, यही वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 10 रिमाइंडर देगी, और यही वो संख्या है जो 31 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब आप इसे 31 से डिवाइड करके देख लीजिए,
आपने 540 को 31 से डिवाइड किया मेरे भाई, 31 एकम 31 होता है, 4 में से 1 गया 3, 230 हो जाएगा। 31 सत्ते 217 होता है, 13 बचेगा। मैंने कहा था जो रिमाइंडर बचे उसे लिख दीजिए, 13 के प्लस 10 लिख सकता हूं। अब आप के की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, अब आप के की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। 13 एकम 13 और 10 33 नहीं डिवाइड होगा, 13 और 10 23 नहीं डिवाइड होगा। 13 दूनी 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 नहीं डिवाइड होगा। 13 तिया 39 और 10 49 नहीं डिवाइड होगा। 13 चौका 52 और 10 62 डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 4 रख दीजिए। 4 यहां रखी, 4 0 0, 4 चौक 16 कुछ है, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 2170 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर तो 10 रिमाइंडर देगी और वो 31 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। लेकिन उसने कहा इस छोटी सी छोटी संख्या में क्या जोड़ दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके बाद का जस्ट आपको वर्गमूल निकालना है। आपको यहां छोटी सी अप्रोच लगानी पड़ेगी। 45 का वर्ग होता है 2025, 45 का वर्ग होता है 2025 होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। 46 का वर्ग निकाल लीजिए मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं जैसे आप लोग सोचेंगे। 6 का स्क्वायर 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 3 51 को 1 हासिल 5, 4 चौक 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। इससे ज्यादा लाना है भाई साहब, 47 का वर्ग हमें करना पड़ेगा और 47 का वर्ग होता है 2209। यानी इसे 2209 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, इससे अगला वर्ग जो होगा वो 2209 होगा। तो 2170 में क्या जोड़ा जाए कि ये 2209 बन जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 9 में से 9 गया, 9 में से 0 गया 9, 10 में से 7 गया 3, यानी अगर आप 39 जोड़ दोगे तो ये कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। अगर आप 39 जोड़ दोगे तो ये कंप्लीट वर्ग बन जाएगा मेरे प्यारे साथी। कितना बन जाएगा, ये कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप बच्चा, क्या ये बात समझ में आप लोगों की आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। आप लोग बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरिट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी उस बच्चे में और आप में डिफरेंस क्रिएट करेंगे जिसने क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया था। अगर टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करिएगा और टाइम नहीं है तो मार्क फॉर रिव्यू रखिएगा। अगर बाद में टाइम मिलता है तो सॉल्व करिए, अगर नहीं मिलता है तो मत सॉल्व करिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को मेरे भाई आप लोग जो है वो थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा। इसलिए मैं हर बार ये कहता हूं कि एक दिन में याद नहीं करने हैं, जब भी खाली टाइम मिले 5-5 10-10 मिनट स्क्वायर और क्यूब पर काम कीजिए। स्क्वायर आपको लगभग 50 तक याद हो जाए और क्यूब भी लगभग 30 तक आप लोगों के टिप्सों पे हों। एक दिन के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी भी आप 1-1 2-2 3-3 रोज रोज भी करेंगे तो मेरे भाई चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, उसने कहा इसमें क्या जोड़ दूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जस्ट इसके आगे का वर्ग देख लो किसका होता है। आपने देखा जी इसके आगे का वर्ग 2209 होता है जो कि 47 का होता है। तो इसमें 2209 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ दूं, तो आपने कहा 39 जोड़ दो। ठीक है, हाँ टाइम लगेगा मेरे भाई। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 15-16 क्वेश्चन बचेंगे मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा समझिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के ही हैं। मान लीजिए x वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो इनसे डिवाइड होने पर शेषफल 1 देती है। क्या मुझे इनका एलसीएम बता सकते हो? अच्छा 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होगा, 60 और 7 का एलसीएम क्या, एलसीएम 420 आ जाएगा। उसने कहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए।
अच्छा, एक जोड़ेंगे तो एक इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई शेषफल एक बचना चाहिए, वो 421 हो जाएगा। अब उसने कहा है ये जो संख्या है ना x जो है वो 2800 से 3000 के मध्य है, यानी 420 का ही कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो इनसे पूरा पूरा कट रहा होगा। क्योंकि मुझे रिमाइंडर एक भी लेके आना है, यही वो संख्या है जो 2800 से 3000 के मध्य है। तो मेरे भाई इसमें मैं कितने की गुणा कर दूं कि 2800 से 3000 के मध्य पहुंच जाए? आपने कहा जी 7 की गुणा करिए, 6 की गुणा तो बहुत कम हो जाएगा, 7 की कर दीजिए। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा, यानी 2940 हो जाएगी। इसमें एक जोड़ दीजिए, 2941 हो जाएगी। 2941 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 2941 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर देगी, और वो संख्या 2800 से 3000 के मध्य भी होगी। तो x के अंकों का योगफल पूछना चाह रहा है। 9 और 2 11, 4 15 और 1 16 हो जाएगा। x के अंकों का योगफल आपसे पूछना चाह रहा है, तो 9 और 2 11 और 4 15 और 1 16 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आपने संख्या निकाल दी, 420 एलसीएम निकाल दिया, एक रिमाइंडर लेके आना है, 421 आपने बता दिया। सबसे पहले उसने पहले कह दिया 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, और ये 2800 से 3000 के मध्य होनी चाहिए। तो इस एलसीएम में कितने की गुणा करें कि ये 2800 से 3000 के मध्य पहुंच जाए? आप कहेंगे 7 की गुणा। 6 की गुणा करेंगे तो 2800 से कम रहेगा, 7 की गुणा करी, ये इतना हो गया। यानी ये वो संख्या होगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी, क्योंकि एलसीएम से पूरी पूरी डिवाइड होती है। हमें एक रिमाइंडर लाना है, एक जोड़ना होगा, यानी ये वो संख्या होगी 2800 से 3000 के बीच होगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर देगी। तो इसके अंकों का योग आपसे पूछा है, जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 2 11, 11 4 15 और 1 16 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूल ले आना भाई, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मेरे प्यारे दोस्त, वो सुनहरा मौका बार बार नहीं लौट के आएगा। अगर कोई ऐसा प्राणी है जिसने अभी किताब ऑर्डर नहीं करी है, मैथ्स महारथी, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि 99 कॉस्ट अब दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने समान शेषफल के क्वेश्चन देख लिए हैं, अभी तक हम लोगों ने कंडीशंस के क्वेश्चन देख लिए हैं कि इतने के इतने बीच होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो जोड़े वाले देखने वाले हैं, और मैं आपको 100% एश्योर करता हूं कि मेरे भाई CGL प्री की हर एक शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। समझिए, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 1224 आप लोगों को दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल जो है वो 1224 आप लोगों को दिया हुआ है। उनका में से 68 है, उनका में से जो है वो 68 है। अगर कभी भी दो संख्याओं का में से 68 दिया है तो पहली संख्या को 68A मान लेना, दूसरी संख्या को 68B मान लेना बच्चे। ठीक है, अब उसने कहा इन दोनों का योगफल जो है वो 1224 आप लोगों को दिया हुआ है, आपने इन दोनों का योगफल 1224 लिख दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या क्या होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आप 68 कॉमन ले लीजिए। जब आप 68 कॉमन लेंगे तो यहां a प्लस बी बचेगा, और इधर क्या है 1224 आप लोगों को दिया है। 68 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। 17 7 119, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 4 से काटेंगे 18 बार कट जाएगा। यानी आपको ऐसी वैल्यूज लिखनी है दो जिनको जोड़ के 18 आ जाए। आप कहेंगे 1 और 17 हो सकती है, 2 और 16 हो सकती है, 3 और 15 हो सकती है, 4 और 14 हो सकती है, 5 और 13 हो सकती है, 6 और 12 हो सकती है, 7 और 11 हो सकती है, और 8 और 10 हो सकती है, और 9 और 9 हो सकती है। क्या यही वैल्यूज पॉसिबल है? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आपको वैल्यूज वो लेनी है जो को प्राइम हो, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो।
क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, ये वैल्यू लेनी है। क्या इसमें 2 कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, एक वैल्यू ये, इसमें 6 कॉमन है, एक वैल्यू ये, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है। ऐसी केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऐसी केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं जो कंडीशन को मेरे प्यारे दोस्त सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि ऐसी वैल्यूज हम लोगों को जोड़े में नहीं लेनी होती हैं जिनमें से कुछ कॉमन आ सके, जो को प्राइम ना हो। ऐसी वैल्यूज को मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीजीएल मेंस 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। ये सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1500। ठीक है, एचसीएफ 10 दे रखा है। क्या पहली संख्या 10 है मान लो? अगर एचसीएफ 10 है तो दूसरी संख्या 10 भी हो जाएगी। अगर इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है। तो 2 जीरो से क्या 2 जीरो कट जाएंगे। आपको ऐसी 2 वैल्यूज लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। आपने कहा 1 और 15, 3 और 5। ऐसी केवल 2 ही वैल्यूज हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 15 आएगा। यानी ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऐसे जोड़ों की संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बताओ तो मैं जानूं। इस क्वेश्चन को बताओ तो मैं जानूं। फटाफट बताइए। बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 5544 है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अच्छा क्या मुझे आप बताइए, एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ में करते हैं तो क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे क्या वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा? क्या वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा? यही वो दोनों संख्या हैं जिनके गुणनफल के बराबर आएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यानी हमें ऐसी वैल्यूज देखनी है, ऐसे जोड़े देखने हैं जिनकी गुणा करके 5544 आ रहा हो। भाई ऐसे तो बहुत वैल्यूज हो जाएंगी, कहां तक चेक करेंगे? मन में सवाल आ रहा होगा। मेरे प्यारे साथी, ऐसे केस में जब बहुत बड़ी वैल्यूज दी हो, 2 की मल्टीप्लाई करके हमें निकालना हो, 2 की मल्टीप्लाई करके ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं जिनकी गुणा होके 5544 आ जाए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपके सामने बताने जा रहा हूं। लॉन्ग ट्रिक तो भैया ये है कि आप देखते चले जाइए किन 2 संख्याओं की गुणा होके 5544 आता जाएगा। लास्ट तक निकालते रहिए, फिर उन जोड़ों को काउंट कर लेना। ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए। पहला तरीका तो ये है, उससे पेपर को में सॉल्व नहीं करना है। आपने इसके फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 5544 था। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12। फिर आपने 2 से 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6। फिर आपने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर आपने 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। फिर आपने 7 से काटा 11 बार, और फिर आपने 11 से काटा 1 बार। क्या आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया? अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो यहां आपने देखा कि क्या आप 5544 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1 लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा ट्रिक होती है, जब भी नंबर ऑफ पेयर्स आपसे पूछे जाएं, 2 संख्याओं के गुणनफल करके कुछ संख्या दी हो और आपसे नंबर ऑफ पेयर्स पूछे जाएं, तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर में जितने प्राइम नंबर हैं उसमें से 1 घटा देंगे। नंबर ऑफ प्राइम नंबर में से आप 1 घटा देंगे। यही होता है जोड़ों की संख्या।
तो प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर हैं, उसमें से एक घटा दीजिए, 4 में से एक गया 3, 2 की पावर 3 8 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है। बाकी मेथड से कभी साथ मिलेंगे तो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम्मान समारोह में आना, टाइम होगा हम लोगों के पास, तब आराम से बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ प्राइम नंबर से 1 घटा के 2 की पावर में लिख देना है। 2 की पावर में मेरे भाई लिख देना है। प्राइम नंबर कितने थे, इसीलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 4 प्राइम नंबर हैं, 4 में से 1 घटाया 3 होगा, और 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को लाने की वजह यही थी। ठीक है भैया जी, चलिए जी आगे आइए। ये लंबी भाग विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आप लोगों से विभाजन विधि का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आप लोगों से लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा जाता है, विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का मैं से ज्ञात करने पर भागफल क्रम से ये प्राप्त होता है। तो ऐसे केस में भागफल के क्रम को उल्टा करके लिख देते हैं। यहां 2 लिख दीजिए, यहां 8 और यहां 1। अंतिम भाजक 105 दिया है। जब अंतिम को हमने पहला बना दिया तो उस अंतिम भाजक को यहां ले आइए। 105 दूनी कितना होगा? 210 हो जाएगा। अब इस 210 को आगे लेके जाइए, 210 की गुणा इसमें करिए और इस वाले को जोड़ दीजिए मेरे भाई। 210 अट्ठे 21 अट्ठे 168, 1680 में 105 जोड़ेंगे 1785 हो जाएगा। फिर से वही कहानी, इसे आगे उठा के लेके जाइए, 1785 को आगे उठा के लेके जाइए और इसको जोड़ दीजिए 210 को। 1785 एकम 1785 और 210 जो है वो 1995 बन जाएगा। यानी जिन संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछना चाह रहा है वो दोनों संख्याएं मेरे प्यारे दोस्त ये, तो उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इन दोनों का योग कर लो जो लास्ट में 2 लिखी हुई हैं। 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 9 8 17 18 को 8 हासिल 1, 9 7 16 17 को 7 हासिल 1। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3780 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 3780 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया जी, आपने ये कहा मेरे प्यारे दोस्त, आपने ये कहा कि सबसे पहले इस शेषफल के क्रम को उल्टा करके लिखना है। लिख दिया। अंतिम भाजक 105 दिया, उसे शुरुआत में ले आओ, गुणा करो, यहां लिख दो। इसकी गुणा आगे करो और इसको जोड़ दो, ये आ गया। इसकी गुणा आगे करो और इसको जोड़ दो, ये आ गया। लास्ट की दोनों संख्या जो है यही वो संख्या होती है जिनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। उसने कहा दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा? 3780 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हेलो, ठीक है भाई, ऐसा ही ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। आपने जो धूम मचाई है मेरे भाई, है ना, आपने जो धूम मचाई है ना, उस धूम का नतीजा है, मतलब आप देखेंगे कि अभी टाइम कितना हुआ है, लगभग 2 घंटे का टाइम हुआ है, और 50,000 प्लस मैथ्स महारती बुक का जाना, वो वाकई में आप लोगों का विश्वास दिखाता है कि आप लोगों का विश्वास कितना है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये विश्वास कभी भी आप लोगों का नहीं टूटेगा। ये विश्वास कभी भी आपका नहीं टूटेगा। आपने जिस भरोसे के साथ उस बुक को परचेस किया है, वो भरोसा आपका कायम रहेगा। ये बुक
आपके पास पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो कहा था वो किया है। ठीक है, तो अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को कि इस बुक का आप लोग अपनी सफलता में कैसे यूज करते हैं, और बहुत शानदार आप लोगों को इस बुक का फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। मैंने इस क्वेश्चन को बताया है कि जो भागफल का क्रम दिया हुआ है जस्ट उसे उल्टा कर दीजिए। 3 1 30 1 कर दें क्या? आप कहेंगे 3 1 30 1 कर देते हैं, 3 1 30 1 कर देते हैं, उल्टा कर दो ना, 3 1 30 1, 3 1 30 1 उल्टा कर दिया हमने, कर दिया क्या? अब मुझे ये बताइएगा कि अंतिम भाजक कितना है? 28 है मेरे भाई, तो उसको शुरुआत में लिखिएगा। 28 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 84। इसको आगे उठा के लाइए, 84 की गुणा 1 में करिए और उसमें 28 जोड़ दीजिए। आपने कहा 8 4 12 को 2, हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11। इसको आगे उठा के लाइए, 112 की गुणा इसमें करिए, 84 जोड़ दीजिए। तो आपने कहा 112 तिया 336, 3360 होता है। 3360 में जब हम 84 को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8 6 14 को 4, हासिल 1, 3444 हो जाएगा। 3444 को आगे उठा के लाइए, आप आगे उठा के ले आए और इसमें 112 को जोड़ दीजिए। तो आपने कहा 4 2 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा? 3556 हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कर दीजिए, आपके सामने जवाब हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का योग निकाल दीजिए, आपके सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 और 4 10 को 0, हासिल 1, 5 4 9 10 को 0, हासिल 1, 5 4 9 10 को 0, हासिल 1। ये आंसर क्या आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी आज के बाद अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन कभी दिखाई दे तो सबसे पहला काम है उसके जो आप लोगों को ये क्रम दिया हुआ है, जस्ट इसको रिवर्स करके लिखना, रिवर्स करके लिखना और यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर देना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइएगा। सर थैंक यू हमें आपको बोलना चाहिए क्योंकि आप हमारे लिए कितना सोचते हैं। नहीं, थैंक यू इसलिए कि आपको भरोसा इतना है, उस भरोसे के लिए थैंक यू बोला है मैंने। मतलब भगवान ना करे कभी कोई ऐसा काम ना कराए जिससे आप लोगों का भरोसा ब्रेक हो। जीवन में कभी कोई ऐसा काम ना हो मेरे द्वारा जिससे आप लोगों का भरोसा जो है वो टूटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई पूछ रहा है जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णता मापने के लिए किया जाता है। पूर्णता मापने के लिए किया जा सकता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी एचसीएफ पूछना चाह रहा है। बेटा सेंटीमीटर में बनाइए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 500 और 25 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1250 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस है 75 और तो हर जगह डिफरेंस ज्यादा आएगा। 75 से क्या ये कटेगा? आपने कहा जी 75 से ये कट जाएगा। क्या 75 से ये कटेगा? तो आपने कहा जी 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3 7, ये भी कट जाए। क्या 75 से ये कटेगा? 15 15 8 120, 15 से ही नहीं कट रहा तो 75 से कहां कट जाएगा? 75 तो एचसीएफ नहीं होगा। अब 75 एचसीएफ नहीं है तो 75 का कोई फैक्टर, 75 का फैक्टर ये भी नहीं है, 75 का फैक्टर ये भी नहीं है, 75 है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो सबसे कम डिफरेंस या तो एचसीएफ होना चाहिए था। ये एचसीएफ तब होता जब ये सबको डिवाइड करता। अब मेरे प्यारे दोस्त जब इसने सबको डिवाइड ही नहीं किया तो इसका कोई फैक्टर होगा एचसीएफ।
अब इसका फैक्टर 75 तो है नहीं, 90 इसका फैक्टर नहीं है, 35 नहीं है, तो इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड 25 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, वो जो आप लोगों को वो दिखा रहा है ना कि जो डिलीवरी डेट दिखा रहा है वो थोड़ा सा लेट की दिखा रहा होगा, है ना, वो उससे पहले ही पहुंच जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बताइए, ऊपर करना प्लीज, बना दीजिए। बुक सेक्शन में बुक नहीं दिख रही, ओनली जीएस सुधा है। ऐसा तो नहीं है, बुक सेक्शन में बुक नहीं दिख रही है। आप इसका जवाब दीजिए, घंटी वाले क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए, मैं देखता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे ऊपर ही आ रही है। चलिए, 4 घंटियां दी हुई हैं। जब भी घंटियों का क्वेश्चन हो, जब भी ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन हो, जब भी सर्कुलर पाथ में दौड़ने का क्वेश्चन हो, उस केस में मेरे प्यारे दोस्त आप लोग टाइम का एलसीएम निकाल देते हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। अब कितने मिनट पश्चात वे फिर से एक साथ बजेंगी, तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए। अगर ये सेकंड में है तो एलसीएम भी सेकंड में ही आएगा। तो आप मुझे बताइए, 6 और 10 से कटने वाली संख्या क्या 30 होगी? बिल्कुल। अच्छा, 30 और 8 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 30 और 8 से कटने वाली संख्या 120 होगी, और 120 और 9 से कटने वाली संख्या 360 हो जाएगी। क्या आपका भी एलसीएम 360 आ रहा है? 360 आ रहा है मेरे भाई। अगर 360 को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये 6 मिनट के अंतराल पे एक साथ बज रही होंगी। 6 मिनट के अंतराल पर ये एक साथ बज रही होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432 लीटर, 594 लीटर, 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या बताइए। जब समान आकार के डिब्बे भरने हो, इस टाइप की लैंग्वेज आप लोगों के सामने आ जाए, तो पहले उस डिब्बे का साइज निकालिए कि उस डिब्बे का साइज क्या हो सकता है। तो साइज के लिए आपको इनका मैसे निकालना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एक डिब्बे में कितना दूध आ सकता है, पहले वो आपको निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। ज्यादा से ज्यादा एक डिब्बे में कितना दूध आ सकता है, तो इनका मैसे निकालना पड़ेगा। आपने कहा जी अंतर देखिए, इसका 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 162 अंतर है। यहां 12 में से 4 गया 8, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से यहां 108 अंतर है। तो या तो सबसे कम जो डिफरेंस है वही में से होता है, या उसका कोई फैक्टर में से होता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब 108 से देखा ये डिवाइड हो रहा है, 108 से इसे डिवाइड करा तो ये डिवाइड होगा क्या? तो आप कहेंगे जी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 108 से डिवाइड होगा, 108 चौका 432, 108 पंजे 540 होता है, नहीं डिवाइड होगा। 108 का दूसरा फैक्टर देखिए 54 हो जाएगा मेरे भाई, 54 हो जाएगा। 54 से देखेंगे इसको, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 54 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। अगर उसने बोतल की कैपेसिटी पूछी होती तो सबसे बड़ी बोतल जिसमें कितना लीटर का दूध आ सकता था, 54 लीटर। लेकिन उसने पूछा है कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अगर एक बोतल में 54 लीटर तो 432 लीटर दूध कितनी बोतलों में भरा जाएगा? तो आप कहेंगे 8 बोतलों में भरा जाएगा। 594 11 बोतलों में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से भी डिवाइड हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है। जौन सा ऑप्शन? पहली वैल्यू 16 से डिवाइड हो रही है क्या? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 से। दूसरी वैल्यू 15 से हो रही है क्या? 15 से नहीं होगी, ये जवाब नहीं होगा। पहली वैल्यू 8 से हो रही है, हो जाएगी। दूसरी वैल्यू 13 से, 13 चौका 52 नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा।
पहली वैल्यू 6 से हो रही है, दूसरी वैल्यू 9 से हो रही है, तीसरी वैल्यू 11 से नहीं हो रही है, ये जवाब नहीं होगा। पहली वैल्यू 8 से हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दूसरी वैल्यू 11 से बिल्कुल हो रही है, तीसरी वैल्यू 13 से बिल्कुल हो रही है, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इतनी इतनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेड़ वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस रहा है पिछले कुछ टाइम में मेरे भाई। ये पेड़ वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस रहा है पिछले कुछ टाइम में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक वन कर्मचारी 76 सेब के वृक्ष हैं। कितने हैं सेब के वृक्ष, तो आप कहेंगे 76 सेब के वृक्ष हैं। 114 केले के वृक्ष हैं और 152 जो है वो आम के वृक्ष हैं। समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। यहां भी क्या उसने दे दिया, समान पंक्तियों में लगाना चाहता है, वहां समान बोतलों में भरना चाहता था मेरे भाई। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। बताइए कि पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कितनी पंक्तियां कम से कम बनेंगी। तो पहले ये देख लो, एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ आ सकते हैं, तो आप पेड़ का में से निकाल लो। कितना है डिफरेंस, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 7 गया 3, यहां डिफरेंस 12 में से 4 गया 8, 14 में से 11 गया 3, 38 डिफरेंस आ रहा है। या तो 38 ही में से होगा या 38 का कोई फैक्टर। 38 दूनी 76, 38 तिया 114, 38 चौका 152, बिल्कुल 38 ही है में से। अगर वो पूछे कि एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ कितने आ सकते हैं, तो आप 38 कहेंगे। अगर वो पूछे टोटल पंक्ति कितनी बनेंगी, तो 76 पेड़ों की 38 के हिसाब से कितनी पंक्ति बनेंगी, 2 पंक्ति बनेंगी। 114 पेड़ों की 38 के हिसाब से कितनी पंक्ति बनेंगी, तो 3 पंक्ति बनेंगी। और 152 पेड़ों की 38 के हिसाब से कितनी पंक्ति बनेंगी, 4 पंक्ति। यानी 4 और 3 7 और 2 9, कम से कम 9 पंक्ति तो बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 वैसा ही है मेरे भाई। एक दुकानदार के पास 3 भिन्न किस्में हैं दूध की। पहली किस्म की दूध है 429 लीटर, दूसरे किस्म का दूध है 462 लीटर, तीसरे किस्म का दूध है 528 लीटर। बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। तो पहले ये निकाल लो कि एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध आ सकता है, तो इसका में से निकाल लो। जो में से आएगा इसको डिवाइड करेंगे, इसकी बोतलों की संख्या आ जाएगी। जो में से आएगा इसको डिवाइड करेंगे, इसकी बोतलों की संख्या आ जाएगी। और जो में से आएगा इसको डिवाइड करेंगे, इसकी बोतलों की संख्या आ जाएगी। वो टोटल बोतलें पूछना चाह रहा है, तीनों को जोड़ देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ये चौराहे का क्वेश्चन है, ये ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड के अंतराल पे जलती हैं, 48 सेकंड के अंतराल पे जलती हैं, 72 सेकंड के अंतराल पे जलती हैं और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सभी 8:20 पे एक साथ बदली हों तो नेक्स्ट टाइम पुनः कितने बजे एक साथ बदलेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। जब भी आपके सामने घंटियों का क्वेश्चन आ जाए, ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, या फिर सर्कुलर पाथ में दौड़ने का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग दिए गए समय का एलसीएम निकालते हैं। फटाफट मुझे बताइए। आपने कहा 24, 12 कॉमन आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 36 की गुणा 12 में कर दीजिए, 12 की गुणा 36 में कर दीजिए। 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी 432 सेकंड बाद वो बत्तियां फिर से एक साथ जलेंगी। अच्छा, 432 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मिनट में बदलना है, 7 मिनट तो पूरी हो जाएंगी भाई। 60 सत्ते कितना होता है, 420 सेकंड, और 12 सेकंड आपने अलग लिख ली।
यानी कि इनका मतलब हो गया 7 मिनट और 12 सेकंड अलग है। यानी अगर वो 8:20 पे एक साथ बदली हैं तो नेक्स्ट टाइम वो 7 मिनट 12 सेकंड बाद यानी 8:27 12 सेकंड पे होगी। 8:27 12 सेकंड पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये फर्श वाला क्वेश्चन आपके सामने बहुत पूछा जाता है, टाइल्स वाला। ये टाइल्स वाला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई बहुत पूछा जाता है, बहुत दबा के पूछा जाता है। देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, अगर इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे 1500 और 17 क्या 1517 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 943 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अगर मुझे कम से कम टाइल लगानी है तो मुझे बड़ी से बड़ी टाइल देखनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे बड़ी से बड़ी टाइल के लिए इनका एचसीएफ निकालना होगा। इनका एचसीएफ निकालना होगा तो आपने कहा जी 943 से 1517 को डिवाइड कर दो, एलसीएम आपके सामने आ जाएगा। 943 एकम 943 हो जाएगा। कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 4 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 574। 943 को डिवाइड करिए, 574 एकम 574 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा और 8 में से 5 गया 3, 369। इससे 574 को डिवाइड करिए, 369 एकम 369 होता है। 14 में से 9 गया 5 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा और 5 में से 3 गया 205। 205 से 369 को डिवाइड करिए, 205 एकम 205 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, ये 164 आ जाएगा। भाई साहब कहां आएगा जाके। अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ अगर मैं आपसे ये कहूं 164 से डिवाइड करिए 205 को मेरे प्यारे दोस्त, तो एचसीएफ यहां मुश्किल पड़ रहा है। तो 164 गया, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 6 गया 4। अब 41 से डिवाइड करिए 164 को, यहां पूरा पूरा कट रहा है तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी वो 41 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी वो टाइल जो होगी 41 सेंटीमीटर लंबी और 41 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, क्योंकि वर्गाकार है और वर्गाकार में मेरे भाई सब कुछ बराबर होता है। तो उसकी लंबाई भी 41 होगी, उसकी चौड़ाई भी 41 होगी। जब भी आपसे पूछे कितनी टाइल लगेंगी तो आप क्या करना, आप मेरे प्यारे दोस्त उस फर्श के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देना। फर्श के एरिया को लंबाई गुणा चौड़ाई को टाइल के एरिया से लंबाई गुणा चौड़ाई से डिवाइड कर देना, आपके पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी। 41 चौक 41 तिया कितने होते हैं 123, 123 कितना बचेगा 28 बचेगा, 28 बचेगा 287 हो गया। 41 सत्ते 287, 41 दूनी 82 होते हैं, कितना बचेगा 12, 41 तिया 123, 23 सत्ते 161 को 1 हासिल 6, 23 तिया 69 और 23 सत्ते 16, 23 तिया 69 और 16 कितने हो जाएंगे 85। तो आंसर क्या आ जाएगा 851। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेंथी क्वेश्चन है। आपको इन दोनों का मैथ से निकालना होगा, जिस भी तरीके से मैथ से निकालना चाहो मैथ से निकालना होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो बड़ी से बड़ी टाइल लग सकती है। आपने मैथ से निकाला 41 आ गया, यानी उस टाइल की लंबाई चौड़ाई 41 आ जाएगी। अगर इसके एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 52 आपके सामने। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। कल हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, पहले शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन इन्हें करेंगे, ठीक है, फिर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त आज जो है वो पूरा समय आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस करने में लगाइए और मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद करने में लगाइए। कल जब क्लास में आए तो 2D के फॉर्मूले सारे टिप्सों पे हों, फॉर्मूले याद होंगे तो हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है,
तो कल जब आओ क्लास में तो मेंसुरेशन 2D के फॉर्मूले याद करके आना, ये आपके लिए टास्क है। और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस लगा लेना। जिन बच्चों ने अभी मैथ्स महारती नहीं ली है वो प्यारे दोस्त ले सकते हैं, आज ये लास्ट मौका है आप लोगों के पास। और बुक शानदार है, बस मैं आपको इतना बोल सकता हूं, इतना भरोसा दिला सकता हूं। ओके, टाटा बाय बाय।